तो चीना जा रहा है, ठीक है, हम लोग दोनों करेंगे, मैं देखता हूँ चिंता है। और अब पॉलिटिक्स मत करो, ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये जमीन के बारे में है, वरना एक बार जमीन की पार्टी वार्टी कुछ नहीं रहेगा, आपको जमीन को बचाना है। और नगर पंचायत ही नहीं देना है हमको, यहाँ पे वायलेंस नहीं चाहिए, शांति से, लेकिन अपना एरिया में है, अपना एरिया के साथ ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एडीसी एरिया में इलेक्शन के आधार में आप नगर पंचायत नहीं कर सकते, और इनका कहना है क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुआ तो इसके लिए एडीसी एरिया में उन्होंने नगर पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट किया, और इसी के लिए आज नगर पंचायत वो एरिया में होगा। तो ये वही जस्टिफिकेशन हुआ कि कल अगर नंदनगर में हमने एडीसी का इलेक्शन किया और किसी ने वोट किया तो वो एडीसी एरिया नहीं बनता है। वैसे ही एडीसी एरिया में आप लोग इलीगली नगर पंचायत इलेक्शन करके आप उसको एडीसी एरिया कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास पूरा मैप है, हमारे पास पूरा जस्टिफिकेशन है, और इनके पास एक मैप भी नहीं है। वो लोग सिर्फ मौजा के आधार में और इलेक्शन के आधार में उसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन एडीसी एरिया है। ये दखल है और इस दखल का हम अपोज करेंगे ऑन द ग्राउंड, ऑन द विद द पब्लिक एंड इन द कोर्ट्स आल्सो। चाहिए कि आप तिपरासा है, हम लोग जानते हैं हम लोग का जगह कौन सा है, हमको कोई वेरिफिकेशन, हमारे पास है रिकॉर्ड्स, 1994 का वन सिंगल मैन का कमीशन का मैप भी है। अगर ये लोग को बोलेंगे कि इलेक्शन हुआ वहां में और वहां में नगर पंचायत के वोटर है, तो इसका मतलब है कि कल नंदनगर में भी तो तिपरासा वोटर है, तो क्या नंदनगर एडीसी एरिया बन जाता है? वोटर के वोटिंग के आधार में आप 6 शेड्यूल को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ये लीगल टर्म है। तो ये गैजेट नोटिफिकेशन क्या इलीगल है? इनका नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है और ये इलीगल है। एडीसी का पहले होगा, एडीसी इलेक्शन से पहले आप कोर्ट में जाएंगे? हम कोर्ट में, यहाँ का जो अफेक्टेड पार्टीज है उनको जाना पड़ेगा, हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। और ये आप इलेक्शन से मत जोड़िए, इलेक्शन होगा जाएगा, मोथा आएगा, बीजेपी आएगा, सीपीएम आएगा, कांग्रेस आएगा, आप किसी का लैंड इलीगली नहीं ले सकते हैं। मैं नगर पंचायत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत अपने एरिया में अच्छे से हो, लोगों का उन्नति हो, मैं नगर पंचायत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एडीसी एरिया में नगर पंचायत का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि एडीसी एरिया का इंक्रोचमेंट जनरल एरिया में नहीं होना चाहिए। जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का कायम करके आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इलीगल इंक्रोचमेंट एडीसी में नहीं होने देंगे, और हमें नहीं लगता है कि कहीं में इलीगल इंक्रोचमेंट होना चाहिए। आज ज्वाइन मैप से लोग जाके देखेंगे, लेकिन हम समझ चुके हैं कि इसका विकल्प सिर्फ कोर्ट में है, और हमको सबको, पब्लिक को भी एक सिद्धांत लेना चाहिए, पॉलिटिकल आधार में आप किसी को बुली नहीं कर सकते। एडीसी जो दरकार है हम लोग करेंगे, सब चीज मीडिया को बोलना नहीं होता है, लेकिन एडीसी का हम एडीसी इलीगली कोई नगर पंचायत लैंड को नहीं लेगा, और नगर पंचायत को भी एडीसी का लैंड इलीगली लेने का कोई अधिकार नहीं। कानून से चले, हम लोग अपना जगह नहीं देने वाले हैं। जीटीएडीसी का तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो कानून बताता है उसी के थ्रू जाना चाहिए, और कानून ने क्लियरली डिमार्केट और क्लियरली बताया है कि एडीसी इलाका में नगर पंचायत नहीं होगा, और नगर पंचायत एडीसी एरिया में भी नहीं होगा। तो अगर हमको कानून फॉलो करना है तो लोग राजनीति करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स से बड़ा है। यहाँ में जो लोग हैं सब तिपरा मोथा के लोग तो नहीं, बीजेपी के लोग भी हैं, सीपीएम के लोग भी हैं, जो वोट नहीं करते वो भी हैं। तो इसको पॉलिटिक्स से आप मत जुड़ाइए, ये हमारा सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस का है। बहुत कठिनाई से श्यामाचरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग, बीके रांगफल ने एडीसी के लिए फाइट करके हमको एडीसी दिलाया। आज अगर वही एडीसी को हम लोग छोटा करते जाएंगे तो हम वी आर डूइंग इनजस्टिस टू आवर नेक्स्ट जनरेशन।